नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने की अध्यक्षता। जन समस्याओं के निस्तारण को तहसील दिवस आयोजित। अपर जिलाधिकारी वित्त हिमांशु गौतम की अध्यक्षता में हुआ समस्याओं का निस्तारण। पाकिस्तान की अमर्यादित करतूत के खिलाफ फूटा आक्रोशित छात्रों का गुस्सा। आरएसडी के करीब 200 छात्र छात्राओं ने लिखी पीएम को चिट्ठी। राजनीतिक दलों ने की कड़ी निंदा। छजरा थाना क्षेत्र में कार और ट्रक की भयानक भिड़ंत। महिला सिपाही समेत 4 की मौत। ठाकुरद्वारा में शॉर्ट सर्किट से लगी प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का माल खाक। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ निर्यातक और दस्तकार मौजूद रहे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला उद्योग बंधु की बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अंडरग्राउंड नालों की सफाई के साथ साथ सभी नालों की सफाई कराएं और कटघर आबादी से निकलने वाला नाला, जो कि रामपुर रोड पर पूर्व में स्थापित चुंगी पर मिलता है, इस नाले को भी ठीक करवा दें। उन्होंने कहा कि यह नाला बंद है, इसका लेवल ठीक नहीं है, जिसके कारण बिना बरसात के भी पानी औद्योगिक इकाइयों के परिसरों में भर जाता है। इसका ठीक होना जरूरी है। उन्होंने मुख्य अभियंता नगर निगम को निर्देश दिए कि विद्युत उपकेंद्र शिवपुरी पुराना ट्रांसपोर्ट नगर मुरादाबाद को जाने वाला रास्ता, जो रामपुर रोड से शिवपुरी तक 200 मीटर है, जर्जर स्थिति में है। अतः इस सड़क को बनवाने का एस्टीमेट बनवाएं और औद्योगिक अस्थान हरतला का मुख्य नाला, जो कांठ रोड के बराबर से जाता है, लेवल ठीक न होने के कारण औद्योगिक इकाइयों के परिसर में पानी भर जाता है, इस नाले को भी ठीक करवा दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटवाने के लिए अभियान चलाया जाए। इस अभियान में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। बैठक में बताया गया कि मुरादाबाद से कांठ को जाने वाली सड़क, जो विवेकानंद अस्पताल से होकर गुजरती है, इस सड़क पर एशियन विवेकानंद अस्पताल से लेकर कॉस्मोस अस्पताल के बीच सड़क के दोनों ओर भारी मात्रा में अतिक्रमण किया जा रहा है तथा प्रेमनगर एक्सपोर्ट जोन के तिराहे पर भी अतिक्रमण हो रहा है, इसे भी हटाया जाए। प्रेमनगर एक्सपोर्ट जोन के तिराहे पर, जो कि प्रेमनगर एक्सपोर्ट जोन को कांठ रोड से जोड़ता है, उस पर रात्रि के समय किसी तरह की कोई प्रकाश व साइन बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतः यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाना बेहद जरूरी है। प्रिंस रोड पर इंदिरा चौक के पास नाले पर बड़ा पाकड़ का पेड़ है, जो वहाँ अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसको कटवाने की अनुमति भी प्राप्त हो गई है। इससे 11,000 व 33,000 एचटी की लाइन भी प्रभावित हो रही है, किंतु स्थानीय समस्या के कारण इसका पातन नहीं हो पा रहा है। अतः इस पेड़ को नियमानुसार कटवाकर प्रगति से अवगत कराया जाए। बैठक में उद्यमियों ने कहा कि ईएसआई के अस्पताल की दशा बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, इसे ठीक करवाया जाए और यूपीएसआई डीसी के इंडस्ट्रियल एरिया की बाउंड्री वॉल टूट गई है, इसे भी ठीक कराया जाए। बैठक में कहा कि शहर में रेहड़ी ठेले बेतरतीब सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है, अतः इन ठेलों को हटवाया जाए या सड़क के किनारे खड़ा करवाया जाए। बैठक में नवागत जिला अधिकारी का निर्यातकों ने फूलों के गुलदस्ते देकर स्वागत किया और कहा कि उनके मार्ग निर्देशन में मुरादाबाद की औद्योगिक इकाइयां अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगी। बैठक में निर्यातक सतपाल, एस गानिम मिया, आजम अंसारी, नौमान मंसूरी, ललित कपूर, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, एडीएम सिटी अरुण कुमार श्रीवास्तव, सीओ पूनम मिश्रा, उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान आदि उपस्थित थे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। 3 मई को संयुक्त प्रवेश बीएड 2017 की परीक्षा महानगर में 45 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों, मजिस्ट्रेटों के साथ एक बैठक कर दिशा निर्देश दिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2017 का आयोजन महानगर मुरादाबाद में 45 परीक्षा केंद्रों पर होगा। दिनांक 3 मई 2017 दिन बुधवार को 2 पालियों में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तथा अपराह्न 1 बजे से 4 बजे तक आयोजन कराए जाने की तैयारी के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त मजिस्ट्रेट से कहा
कि केंद्र व्यवस्थापक एवं अन्य स्टाफ अपने केंद्रों पर समय से पहुंचे और परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पहले से मुकम्मल कर लें। उन्होंने निर्देश दिए कि मजिस्ट्रेट कल सभी सेंटरों का भ्रमण कर वहां की व्यवस्था को देख लें। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन 500 मीटर की परिधि में कोई भी फोटोस्टेट की दुकान नहीं खुलेगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां कर लें। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखें। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि पूर्व की परीक्षा की भांति इस परीक्षा को भी पूरी पारदर्शिता एवं पवित्रता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जिला विद्यालय निरीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित थे। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम की अध्यक्षता में तहसील सदर का तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 80 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जन समस्याओं के जल्द निस्तारण को लेकर हर माह के पहले व तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 79 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया और 1 सप्ताह में शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। तहसील दिवस में आज मुख्यतः सरकारी गल्ले की दुकानों से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तहसील दिवस आज प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि अधिकारी लोग आज थोड़ा विलंब से आए, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको बता दिया गया है। अगली बार सबने वायदा किया है कि वो प्रातः 9 बजे से पहले तहसील दिवस पे आ जाएंगे। जितने भी शिकायती प्रार्थना पत्र मिले हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण किया जाएगा और उसको फॉलोअप किया जाएगा। जिस भी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है, फॉलोअप एक्शन में भी उसका ध्यान रखते हुए समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापरक उसका निस्तारण किया जाएगा। सर, मौके पर किसी शिकायत का निस्तारण? मौके पे 3-4 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जैसे मृत्यु हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज होने थे, ऐसी 4 शिकायतें आई हैं। उन चारों का मौके पर निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार से कुछ शिकायतें आई थी जिनका निस्तारण यहाँ से संभव नहीं है, जैसे कि कोई सिविल कोर्ट से संबंधित शिकायत है या कोई एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब की कोर्ट से संबंधित है, तो उनको मार्गदर्शन दिया गया है कि वो कोर्ट में समुचित पैरवी करें और वहां से अपनी शिकायत का निस्तारण कर पाएं। थैंक यू। इस मौके पर एसडीएम सदर विजय कुमार, तहसीलदार सदर सीओ कटघर चक्रपाणी त्रिपाठी, वीडीओ सदर, नायब तहसीलदार आदि कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। भारतीय सेना पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई कायरतापूर्ण घटना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को आरएसडी एकेडमी के करीब 200 छात्र छात्राओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने को एक चिट्ठी लिखी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ क्रूरता का मामला अब देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही कर पाकिस्तान की 2 चौकियों को तबाह कर दिया था। इसी मुद्दे को लेकर मुरादाबाद में आज आरएसडी एकेडमी के छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी को 200 छात्र छात्राओं ने अलग अलग चिट्ठी लिखी और इस मामले पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की अपील की। इस कायरतापूर्ण घटना को लेकर भारत की जनता में आक्रोश है। फिलहाल देश की आवाज यही है कि हमारी सेना को पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। किसके नाम चिट्ठी लिखी और क्यों लिखी है? आज हम लोगों ने श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करीब 200 चिट्ठियां लिखी हैं, जिसके द्वारा हम उनसे यह मांग कर रहे हैं कि जो आतंकवाद हमारे देश में बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए और पाकिस्तानियों ने जो आज ये बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब मिल सके। करीब कितनी चिट्ठी लिखी है बच्चों ने? हम सभी लोगों ने करीब 200 के करीब चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें हमने मांग की है कि हम भी पाकिस्तानियों को यह दिखा दें कि हम भी उनसे कम नहीं हैं। मंगलवार को बजरंग दल के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में और कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर कड़ी आलोचना करते हुए मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। मंगलवार को बजरंग दल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के सम्मान में एवं कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।
साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। वहीं प्रांत मंत्री मनोज व्यास ने कहा कि जम्मू कश्मीर में समुदाय विशेष के लोग जवानों पर पत्थरों से कायरता हमले कर रहे थे, जो कि असहनीय है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जवान उतने ही प्यारे हैं जितना कि वहां के लोगों को उनका धर्म, इसलिए पत्थरबाज तुरंत अपनी हरकतें बंद करें। कश्मीर के अंदर प्रत्येक दिन सेना के जवानों की हत्याएं की जा रही हैं। देश की सुरक्षा करने वालों पर कश्मीर के आतंकवादी उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनको जो है जमीन में गिरा रहे हैं, उनका सामान छीन के ले जा रहे हैं, उनके संग बर्बरता का अत्याचार हो रहा है और केंद्र की सरकार उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दे रही। आत्मरक्षा की भी आतंकवादियों के द्वारा उन पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि उनको खुली छूट मिले, क्योंकि सेना पर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार, सेना पर किसी भी प्रकार का आक्रमण राष्ट्रद्रोहिता है, देशद्रोहिता का काम है और ऐसे द्रोहियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो सब आतंकवादी हैं और उनको उसी प्रकार उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। उनको हथियार तक चलाने की छूट नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास हथियार है और फिर भी वो मार खा रहे हैं उन आतंकवादियों से। हमारी पहली मांग ये है कि उनको छूट मिलनी चाहिए। जिस प्रकार का उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, सेना गोली चलाकर उनको वैसे ही जवाब दे। नंबर 2, वो सब लोग कहाँ गए जो असहिष्णुता के नाम पर इस देश के अंदर बवाल मचाते थे। आज सेना के ऊपर इस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, उन पर पत्थर मारे जा रहे हैं, उनके सामान छीने जा रहे हैं और वो कहाँ गए? अपने इस्तीफे देने वाले, अपने सम्मान वापस कराने वाले, वो पाकिस्तान को पैसा देने वाला शाहरुख खान कहाँ है जो एक शब्द नहीं बोल सकता? वो खान कहाँ है जिसकी बीवी ये कहती थी कि मेरा जो है हिंदुस्तान में रहने से दम घुटता है, मेरा विदेश में रहने का मन करता है। ये वही सैनिक है जो अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, एक एक कश्मीरी को उस बाढ़ से निकालकर बाहर लेकर आए और जो कश्मीरी मारे गए थे उनको अपनी तनख्वाह का 1 दिन का वेतन उन लोगों के लिए दिया। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे देशद्रोहियों को सेना को गोली मारने के आदेश देने चाहिए। दूसरा, जो अलगाववादी नेता जिनको जो है 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिल रही है, उनको सीधा वहां से उनकी सुविधाएं छीनकर जेल में बंद करना चाहिए और प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन शीघ्र लागू करना चाहिए। इस मौके पर नीरज सिंघल, हिमांशु वशिष्ठ, गौरव भटनागर, डॉक्टर राजकमल गुप्ता, अनुपेंद्र सिंह, वरुण शर्मा, राजकुमार रामजी, विक्की प्रजापति आदि बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को कोर्ट रोड स्थित दुर्गा मंदिर के पास से शराब की दुकान हटवाने की मांग को लेकर कोर्ट रोड पर ही शिवसेना के युवा जिला प्रमुख ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में कोर्ट रोड दुर्गा मंदिर के पास से शराब की दुकान न हटाए जाने पर युवा जिला प्रमुख रंजीत सिंह कश्यप ने कोर्ट रोड पर शराब की हट्टी के सामने ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। आज शिवसेना के युवा जिला प्रमुख रंजीत कश्यप जी कोर्ट रोड दुर्गा मंदिर पर शराब की हट्टी न हटाए जाने के संबंध में अनिश्चितकालीन पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप बताइए? दुर्गा मंदिर पर इसके पास में शराब की दुकान खुली हुई है और स्थानीय लोग और विभिन्न पार्टियों के लोग भी आए दिन हट्टी हटाने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन आज तक हट्टी नहीं हटी है। विगत लगभग 20-25 दिन से भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन प्रशासन के कान पर कोई चूक नहीं रेंग रही है। पिछले हफ्ते भी हमने 1 दिन का धरना लगाया था और प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि हम जल्दी ही हट्टी हटा देंगे, लेकिन आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ये प्रतीत होता है कि प्रशासन हट्टी हटाने के मूड में नहीं है। शिवसेना शराब की हट्टी हटाने के लिए कटिबद्ध है और युवा के जिला प्रमुख आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक हट्टी नहीं हटाई जाएगी, यूं ही भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। इस मौके पर मंजू राठौर, गुड्डू सैनी, नेकपाल सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। दौलत बाग स्थित एक मंदिर की 20 बीघा जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाकर मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय हिंदू संगठन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा।
मंगलवार को सर्वदलीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दौलतबाग में मंदिर की 20 बीघा जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाकर मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग है दौलतबाग स्थित शिव बाबा विश्वनाथ शिव मंदिर की 20 बीघे जमीन एक संप्रदाय के लोगों ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। उसको खाली कराने के लिए हमने अनेकों बार उत्तर प्रदेश सरकार, मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन को लिखित अवगत कराया, परंतु 30 साल के अंदर भी किसी भी प्रशासन ने उस जमीन को खाली नहीं कराया। उसके बाद हमने न्यायालय में गए, न्यायालय ने हमारे पक्ष में दे दिया और एक संप्रदाय के लोगों कब्जाधारियों से यह आदेश दिया कि कब मंदिर की जमीन आप तुरंत खाली कर दें। लेकिन आज 30 साल के बाद भी मंदिर की भूमि खाली नहीं हुई। इसी को लेकर हमें जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी मंदिर की भूमि खाली कराई जाए। इस मौके पर अशोक रस्तोगी, सचिन वर्मा, सोमदेव, नागपाल आदि शामिल रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को लाइन पार के तमाम व्यापारियों ने मंगलवार के साप्ताहिक बाजार के समर्थन में एक ज्ञापन ACM को सौंपा। साथ ही लाइन पार में प्रशासन द्वारा खोले गए प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की मांग की। एक और जहां प्रशासन द्वारा मंडी चौक, अमरोहा गेट, बर्तन बाजार, चौमुखा पुल, टाउन हॉल बाजारगंज, दुर्गा मंदिर रोड, GMD रोड, बुद्ध बाजार का चौराहा, इंपीरियल का चौराहा तक सभी प्रतिष्ठान बंद हैं, तो वहीं लाइन पार में भी कुछ व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार बंद करने का समर्थन किया है। इसी की भांति लाइन पार के खुले प्रतिष्ठान पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन ACM मायाशंकर यादव को सौंपा। लोगों की मांग यह है कि जिस तरह से पूरा मुरादाबाद शहर बंद होता है, ऐसे हमारा लाइन पार भी बंद रहे। मंगलवार को सभी व्यापारियों को एक दिन की छुट्टी मिले। तो कुछ लोग क्या खोल रहे हैं क्या? हाँ, कुछ व्यापारियों से हम लोगों ने आज कहा भी कि मंगलवार जब पूरा शहर बंद हो रहा है तो लाइन पार भी बंद किया जाए, लेकिन कुछ ने बंद किया है, कुछ ने सहयोग नहीं किया। बात कर रहे हैं लाइन पार में आपकी बाजार लगता है? बाजार में मार्केट है पूरी। हम भी चाहते हैं मार्केट बंद रहे। लाइन पार क्षेत्र जैसे सिटी बंद रहता है मंगलवार के दिन, ऐसे हमारा लाइन पार शहर भी बंद रहे। तो क्या समस्या आती है उसके बंद होने से? कोई काम करने वाले दुकानों पे देखिए, सभी व्यापारियों को छुट्टी मिल जाती है एक दिन की। सभी व्यापारी एक दिन की छुट्टी चाहते हैं। हम भी सब व्यापारी लोग हैं सब। आज आप ज्ञापन देने आए हैं, तो क्या कहा उन्होंने आपसे? DM साहब ने आश्वासन दिया है कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर प्रमोद कुमार, सोनू प्रजापति, दीपक सैनी आदि समस्त व्यापारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने नीट की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राजेश पाल के नेतृत्व में 7 मई को होने वाली नीट की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। आज जिला NSVI मुरादाबाद का हमारा एक संगठन मुख्यमंत्री जी को DM साहब के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं। ये ज्ञापन हमारा जो है कि हिंदुस्तान के अंदर जो नेट की परीक्षा होती है वो 6 मई उसकी तारीख फिक्स की गई है, लेकिन अभी आपने देखा हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, UP बोर्ड की परीक्षाएं हुई और CBSE बोर्ड की परीक्षा और अब मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। तो उस परीक्षा में बच्चे लोग इतना बिजी थे कि उनको इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपनी तैयारी कर सकें। तो हम लोगों की मांग यही है मुख्यमंत्री जी से कि जो बच्चों की परीक्षा है इसको कम से कम 1 महीना बढ़ा दिया जाए नेट की परीक्षा, ताकि उनको तैयारी करने का मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में ये परीक्षा कराई जा रही है। इससे क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और मेडिकल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इसकी तिथि जो है कम से कम 1 महीना बढ़ा दी जाए। इस मौके पर दिशांत शुक्ला, अभिषेक तोमर, अशोक पाल आदि NSUI के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। उच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने वाले डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसकी विशेष जानकारी SS न्यूज सिटी हलचल को डिप्टी CMO डॉक्टर रंजन गौतम ने दी। देखिए, जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, गत 4 वर्षों से एलोपैथिक चिकित्सकों का प्रत्येक माह 30 अप्रैल तक नवीनीकरण बाध्यता हो गई है। और जैसा माननीय एपेक्स कोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जो चिकित्सक 30 अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष अपना पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उनको अपंजीकृत मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक डिक्लेरेशन देना होगा कि क्या कारण था जो उन्हें विलम्ब हुआ। तो इस बाबत हमारे पास करीब 100-125 के आसपास चिकित्सक हैं जिन्होंने अपना नवीनीकरण नहीं कराया है। अब क्यों नहीं कराया, ये तो मेरी समझ में कारण नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रक्रिया को इतना सरल सुगम बना दिया है। एक
10 रुपये के शपथ पत्र पर हम लोग डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्व की भांति हैं। यदि किसी चिकित्सक या स्टाफ में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है तो उसका वर्णन प्रस्तुत करना है। उसके बाद भी यदि चिकित्सक नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं तो ये बड़ी ऊहापोह की स्थिति है इन लोगों के स्वयं के लिए, क्योंकि हम तो आज इस डिटेल से अपडेट से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे साथ समय, और जिन चिकित्सकों ने या जिन नर्सिंग होम्स ने या क्लिनिक्स ने पंजीकरण नवीनीकरण नहीं कराया उनको नोटिस इस आशय से जारी किए गए हैं कि वो अपना कारण स्पष्ट करें कि क्या कारण था वो नहीं कराया, उस कारण से हम माननीय न्यायालय को अवगत करा सकें। सर, एक सवाल इसमें ये उठता है कि जो डॉक्टर पंजीकरण नहीं करा पाए, क्या वो मरीज देखने के लिए ऑथेंटिक है? देखिए, ये बात बहुत जायज़ है, आपने बड़ा एक वैध क्वेश्चन पूछा। जो डॉक्टर पंजीकृत नहीं है वो वैधानिक रूप से मरीज देखने के लिए पंजीकृत नहीं है, तो वो उसके लिए योग्य भी नहीं। और योग्यता मैं शैक्षणिक योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजीकरण की योग्यता की बात कर रहा हूँ। जो वैधता देखने की एक वैलिडिटी होती है, एक लेजिटिमेसी होती है, वो खत्म हो जाती है। जब आप पंजीकृत नहीं है तो इसका मतलब आप पंजीकृत रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी इलीगल प्रैक्टिस है। तो बेसिकली डॉक्टर अवैध की कैटेगरी में आ जाता है, और इस अवैधता में उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। और चूँकि मेरा हमेशा से एक बड़ा सहयोगात्मक एटीट्यूड रहा है आईएमए के प्रति, सब हमारे फ्रेटर्नल कोलीग्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कभी कोई उस फ्रेटर्निटी का मेंबर अनड्यू एडवांटेज ले, क्योंकि जो चीज़ माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देशित है वो सर्वोपरि है और उस पर किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मेरा पुनः अनुरोध है आपके माध्यम से कि लोग अपना डिले का, विलम्ब का कारण स्पष्ट करें, और कारण तार्किक होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि हम माननीय न्यायालय को उनका कारण देके उनको आगे के लिए जो भी दिशा निर्देश माननीय न्यायालय के जारी होंगे उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। मंगलवार को कचहरी परिसर में आने वाले राहगीरों के लिए गर्मी को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति की ओर से निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है। हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी गर्मी को देखते हुए सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति की ओर से कचहरी में आने वाले राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए 2 माह के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जिसका शुभारंभ एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने किया। गर्मी में, भयानक गर्मी में ये वाला जल भी पानी की सेवा यहाँ पर होती है जी। ये सभी हमारे सीनियर सिटीजन्स इस काम का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लिए हुए हैं, पूरे मनोयोग से, प्राणपण से इस काम में यह संलग्न रहते हैं और 2 महीने तक मुसलसल तौर पर इस काम में सेवा का कार्य ये करते हैं। नगरवासी, कचहरी तो पूरे जनपद का यह केंद्र है, पूरे जिले के लोग यहाँ पर आते हैं, कचहरी पर आते हैं, न्यायालय में आते हैं, तहसील में आते हैं, हर विभाग के ऑफिस में जो लोग आते हैं। और गर्मी में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है पानी की। यह पानी इस समय जरूरत की चीज है, उस जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए यह प्याऊ निःशुल्क लगाई हुई है। और सेवानिवृत्त जो अभियंता गण हैं उनकी एक कल्याण परिषद है, उसके तत्वाधान में यह प्याऊ यहाँ पर लगाई गई है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो पहले से, जैसे मुनास ने बहुत सारी प्याऊ स्थापित की थी, हम लोग भी उस समय पर थे, लेकिन अधिकांश वो बंद पड़ी हैं। हमारी प्रयास, हम कोशिश रहेगी कि वह प्याऊ दोबारा से फंक्शनल हो सके। ये प्याऊ लगाया जाता है 2 दिन तक, मतलब 2 महीने चलेगा, उसके बाद यहाँ प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? मैं इसी विधायक निधि में से एक प्याऊ जनता की सेवा के लिए समर्पित करता हूं, और उसकी सारी व्यवस्था यही सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण परिषद उसको देखेगी। उसकी मेंटेनेंस की, रख रखाव की जिम्मेदारी यह परिषद करे, और वह प्याऊ मैं अपनी ओर से, विधायक निधि की ओर से यहाँ समर्पित करता हूँ। इस मौके पर उमाकांत गुप्ता, वीपी शर्मा, एसपी जैन आदि सेवानिवृत्त अभियंता मौजूद रहे। गोविंदपाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शासन के आदेश पर मंगलवार की सुबह रोडवेज विभाग के नोडल अधिकारी KMB नाटू पुराने रोडवेज पर पहुंचे और पुराने रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की योजना को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को रोडवेज विभाग के नोडल अधिकारी KMB नाटू पुराने रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे,
जहां निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर कुछ कमियां पाई गईं, तो वहीं नोडल अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि गांव से शहर को जोड़ने के लिए रोडवेज विभाग प्रयासरत है। वहीं अभी तक मुरादाबाद मंडल ने पहले चरण में 216 गांवों को शहरों से जोड़ दिया है। मुरादाबाद का मैं नोडल ऑफिसर हूँ, मुख्यालय लखनऊ से मैं आया हूँ और मुख्य उद्देश्य हम लोगों का जो सरकार की प्राथमिकता है गांवों को जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से जोड़ने की परिवहन निगम के बसों से, उसमें मुरादाबाद के क्षेत्र को 200 गांवों का सबसे शुरुआत में लक्ष्य दिया गया था और हमारे आरएम साहब से आज ही सुबह मेरी बात हुई। अब तक करीब 216 गांवों को जो है नई सरकार बनने के बाद परिवहन निगम की सेवाओं से जोड़ा गया है। बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर, रामपुर, मुरादाबाद, इनके मुरादाबाद क्षेत्र में जितने जिले आते हैं उनमें लगभग 216 गांव अभी तक जोड़े जा चुके हैं। सर, आपने दौरा भी किया स्टेशन का, किस तरह की सफाई अभियान को देखा आपने? क्या देखा? मुरादाबाद बस स्टेशन पहले से ही ISO प्रमाणित बस अड्डा है। यहाँ का सफाई का स्तर पहले भी मैंने जब निरीक्षण किया बहुत अच्छा रहा है और आज भी आकस्मिक निरीक्षण मैंने किया तो पाउडर से, पानी से मॉपिंग की जा रही थी, फ्लोर साफ किया जा रहा था और आकस्मिक निरीक्षण में जो पाया गया तो मुझे यही लगता है कि रोज यहाँ पे सफाई का स्तर अच्छा मेंटेन। मंगलवार को रोटरी क्लब मुरादाबाद द्वारा स्थापित और ज्ञानदीप सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के स्कूल प्रयास में आज 13वें वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बहुत से बच्चे जो बोलना तक नहीं जानते व कुछ बच्चे जो सुन भी नहीं पाते, उन्होंने कई अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क का विकास करना था। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ज्वाइंट कमिश्नर कैलाश नारायण मौजूद रहे। समारोह में मुख्य रूप से क्लब अध्यक्ष रोटेरियन गौरव गुप्ता, सचिव राजीव अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, नीरज रस्तोगी आदि मौजूद रहे। हमारा प्रयास ये है कि ये बच्चे जिनको भगवान ने कहीं कुछ कमी दी है, जो मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है, वो समाज की मुख्य धारा में आ सके, स्वावलंबी बने, वो अपनी आजीविका अर्न कर सके। हमारे प्रयासों से, इस विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं के प्रयासों से कई बच्चे ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर आजीविका भी कमा रहे हैं, कई बच्चे पढ़ लिख भी चुके हैं और उनमें बहुत फर्क आया है। मंगलवार की दोपहर फ्रीडम फाइटर संगठन के विस्तार हेतु नए पदाधिकारियों की घोषणा के लिए एक बैठक का आयोजन PWD गेस्ट हाउस पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रभारी अरविंद मिश्रा ने की व मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी मनोज प्रजापति मौजूद रहे। बैठक का संचालन फिरोज खान ने किया। आज यहाँ PWD गेस्ट हाउस में फ्रीडम फाइटर संगठन के विस्तार हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमने नव मनोनीत जिलाध्यक्ष श्री मुकुल शर्मा जी को बनाया है एवं इसके अलावा हमारे मंडल उपाध्यक्ष चौधरी KP सिंह जी, मंडल संगठन मंत्री मेहताब सिद्दीकी जी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद निजाम जी एवं अन्य। वहीं जिलाध्यक्ष आरती शर्मा जी ने महिला इकाई का गठन इस रूप में किया है कि बबली यादव जी को जिला उपाध्यक्ष व अर्चना यादव जी को जिला प्रचार मंत्री बनाया है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मंडल प्रभारी श्री अरविंद मिश्रा जी ने, कुशल संचालन श्री फिरोज खान जी ने व सह अध्यक्षता परवेज हैदर साहब ने की है। और जितने भी हमने अपने व्यक्तियों की आज घोषणा की है, सभी को शपथ ग्रहण कराई है कि इसी रूप में वो आगे जो है संगठन का विस्तार करेंगे
व संगठन के लिए दिल जान से कार्य करेंगे, तन मन धन से कार्य करेंगे। कार्यक्रम में संगठन विस्तार हेतु जनपद मुरादाबाद से जिला अध्यक्ष पद पर मुकुल शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष चौधरी केपी सिंह व मंडल संगठन मंत्री मेहताब सिद्दीकी को मनोनीत किया गया। और यादव जी को इधर आ जाइए और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जिससे आ जाओ सभी लोग इधर ही आ जाइए, साइड में आ जाओ। कार्यक्रम में सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। इस मौके पर चंदन प्रजापति, मुमताज हुसैन, चंद्रकांति देवी, राजकुमार, प्रमोद आदि उपस्थित रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज मुरादाबाद। मंगलवार को छजलैट थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कार और ट्रक की भिड़ंत में महिला सिपाही सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मुरादाबाद जनपद के छजलैट थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला सिपाही भी थी जो मुरादाबाद पुलिस लाइन में तैनात थी, जबकि एक पुलिस का सिपाही गंभीर रूप से घायल है। हादसे में मरने वाले सभी लोग छजलैट के मुंसिफ बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। तभी कांठ रोड पर कैंच की पुलिया के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार से कार घुस गई। हादसे में एक पुरुष समेत 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने सबको जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। साथ ही गंभीर रूप से घायल एक सिपाही को कांठ रोड स्थित कॉस्मॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन निवासी कांस्टेबल नाजिम और उसकी पत्नी शबनम व चक्कर की मिलक निवासी गुलफशा और अंजुम के साथ भीकनपुर निवासी कासिम पांचों छजलैट में मुंसिफ बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे कि तभी कैंच की पुलिया पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। वहीं एक साथ हुई 4 मौतों से परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना लड़की मुंसिफ बोर्ड के एग्जाम देने जा रही थी छजलैट में। किस चीज से जा रही थी? ये वैन से जा रही थी। जब तक क्या घटना हुई? घटना ये हुई जब वैन से जा रही थी, अब आगे से ट्रक आया, उसमें दोनों में एक्सीडेंट हुआ और लगभग एक नाजिम है मुजफ्फरनगर का सिपाही, वो कोसमोस में भर्ती है। हमारे मोहल्ले चक्कर में लगती लड़की है अंजुम, उनके पापा का नाम क्या नाम है हुसैनी है, एक गुलिस्ता है, एक शबनम नाम है पुलिस वाली है, लेडीज पुलिस लाइन की। तो एक पुलिस में कितने लोगों की मौत हुई? उसमें 4 लोगों की मौत मौके पे हो चुकी है, एक उसमें एडमिट है कोसमोस में। ये घटना कहाँ पर हुई? क्या ये छजलैट में हुई, थाना छजलैट। कब की घटना है? ये आज सुबह की है 7 बजे। मंगलवार को ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल स्वाहा हो गया। दमकल की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में आज दोपहर एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री के खाली प्लॉट में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग में प्लास्टिक फैक्ट्री में तैयार लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ठाकुरद्वारा सेहारा रोड पर स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में प्लास्टिक को रिसाइकिल कर प्लास्टिक की रस्सियां और अन्य सामान तैयार किया जाता था। आज दोपहर फैक्ट्री में थोड़ी सी दूर स्थित खाली प्लॉट जिसमें तैयार सामान रखा गया था, उसमें अचानक आग लग गई। फैक्ट्री स्वामी को स्थानीय लोगों द्वारा आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल को आग लगने की सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंचती तब तक आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। 1 घंटे की मेहनत के बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। आग लगने के चलते स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा रहा। आग लगने के चलते पुलिस ने आसपास के घरों को भी खाली करवा दिया था। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज मुरादाबाद। मंगलवार को संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद के चलते दबंगों ने पिता पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। रास्ते के विवाद के चलते मारपीट की ये घटना असमौली थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की है। दरअसल यहां के रहने वाले मुन्ने का प्रमोद से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते प्रमोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर आज उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें मुन्ने अली और उसका बेटा रियासत गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं, जो आए दिन मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, हमारे पिताजी को रास्ते में घेर कर मारा। कितने? प्रमोद ने, अर्जुन ने, विनोद ने, वो बादाम ने, कुमारपाल ने, चमन ने, ब्रह्मपाल ने, सोमपाल ने। तो क्यों मारा पिताजी को? हमारे पिताजी जा रहे थे खेत को, इन्होंने रास्ते में घेर के उन्हें मारा। रंजिश क्या आप लोग? रंजिश हमारी कोई नहीं थी,
इन्होंने अपना सौतेला भाई 25 बीघे जमीन पीछे मार के और हमें लगाने की कोशिश की थी। तो वो पुलिस ने हमारी मदद, सच्चाई ढूंढने के बाद आप मीडिया ने और पुलिस ने सच्चाई ढूंढी, हमें बचाया उससे। उसकी रंजिश चल रहे हैं सब, इनसे हमारा कोई आज तक कोई पहला विवाद। क्या मारा आप लोगों ने? सब तमंचे हैं इन पे और डंडे थे। पुलिस पहुंचने के बाद टाटा किसान पान के इन्होंने हम पर मारपीट करी। कब की घटना है? करीबन 9 बजे करीब की। सुबह आज? हाँ, सुबह 9 बजे। तो रिपोर्ट कर दी आप लोगों ने? सर अभी रिपोर्ट नहीं हुई मेरी। क्यों करोगे नहीं रिपोर्ट? करेंगे सर। पुलिस पहुंच गई थी मौके पर? हाँ सर, पुलिस ने भेजा था हमें। मैं अपने पिताजी को लेकर जा रहा था। मैं पुलिस बोले कि तुम्हें बैठा मोटरसाइकिल पर लेके जाओ थाने को, और हम इन्हें लाना पकड़ के। तो सब इतने हम आगे आए तो 25 आदमी ट्रैक्टर में भर के और आगे टाटा किसान पे हम। मंगलवार को कटघर थाना क्षेत्र में संपत्ति के विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है। संपत्ति के विवाद के चलते युवक के साथ मारपीट की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित रामनगर मजरा की है। दरअसल यहां के रहने वाले रामदयाल ने 2 शादी की थी। इसी के चलते दोनों पत्नियों के बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते आज पुनीत, मोहन और मित्रपाल ने अपने सौतेले भाई केसरी को मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। ये सब मेरे सौतेले भाई हैं। उन्होंने हमारे पिता रामदयाल ने दूसरी बीवी कर ली थी, उससे 4 लड़के हैं। इन्होंने हमारी दादा लाई संपत्ति 1,12,32,000 की बेची थी और हम 2 भाई पहली माँ थे यहाँ तक, और हमें 1 रुपया नहीं दिया था। 3 साल से यही 3 बार 4 बार मार चुके हैं। बहुत बुरी है। आज क्या घटना हुई? आज मैं अपनी बगिया पे गया था, पहले पुनील गया, उसके पीछे से मित्रपाल और चमेली और मोहन गए। इन्होंने मित्रपाल के हाथ में सरिया था और उसने जो मारना चालू कर दिया। बगिया पे क्यों आता तू, हमारी बगिया पे क्यों आता? अब पुलिस पे शिकायत करी आपने? सब गए। तो पुलिस ने पकड़ा किसी को? अभी कोई पता नहीं, शाम तक।